तुमने उसके लिए सब कुछ किया, अपनी नींदें कुर्बान की, अपने सपने पीछे छोड़ दिए, अपना समय, अपनी एनर्जी, यहाँ तक कि अपनी पहचान तक खो दी। लेकिन फिर भी वो चला गया। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ी गलती होती है खुद को खो देना किसी और के लिए। अब समय आ गया है खुद के लिए जीने का, क्योंकि ये जिंदगी तुम्हारी है और जब तुम खुद के लिए जीने लगते हो तभी असली हीलिंग शुरू होती है। ये तरीका साइंटिफिकली प्रूवन है कि कैसे हार्ट ब्रेक के बाद इंसान पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग बन सकता है। और वीडियो के आखिरी में मैं वो सीक्रेट बताऊंगा जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। तो अगर तुम सच में खुद को दोबारा पाना चाहते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। जब हम किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो हम अपना सब कुछ दे देते हैं। हम ये नहीं सोचते कि बदले में क्या मिलेगा, हम बस उन्हें खुश देखना चाहते हैं और इसी चाह में हम खुद को पीछे छोड़ देते हैं। तुमने शायद उसके लिए खाना बनाया होगा, उसकी हर परेशानी में साथ दिया होगा, हर बार माफ किया जब उसने इग्नोर किया, हर बार इंतजार किया जब वो रिप्लाई नहीं करता था। पर क्या उसने कभी ये सब तुम्हारे लिए किया? क्यों? क्योंकि उसे पता था तुम रहोगे चाहे वो जैसा भी बर्ताव करे। और जब किसी को ये यकीन हो जाता है कि तुम कभी नहीं जाओगे तो वो तुम्हारी कद्र करना बंद कर देता है। हार्ट ब्रेक एक एंड नहीं होता, ये एक नई शुरुआत होती है। एक रिसर्च कहती है कि जब इंसान इमोशनल पेन से गुजरता है तो दिमाग उसी जगह एक्टिव होता है जहां फिजिकल पेन होता है। यानी टूटे हुए दिल की तकलीफ असली है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन अब क्या करोगे? टूट कर बैठे रहोगे या फिर खड़े होकर अपने लिए जियोगे? खुद को ब्लेम करना बंद करो। मैंने इतना क्यों किया? मैंने कैसे भरोसा कर लिया? मैं इतना कमजोर क्यों बन गया? ऐसे सवाल तुम्हें तोड़ते हैं। तथ्य यह है कि तुमने प्यार किया और इसमें कोई शर्म नहीं है। तुम कमजोर नहीं थे, तुम सच्चे थे। अब आगे बढ़ने का वक्त है। जब कोई आपकी जिंदगी से चला जाता है तो खालीपन तो आता है, लेकिन उसी खालीपन में तुम्हें वो जगह मिलती है जहां तुम खुद को दोबारा बना सकते हो। एक साइकोलॉजिकल स्टडी कहती है कि जो लोग ब्रेकअप के बाद इंट्रोस्पेक्शन करते हैं उनका इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत तेजी से बढ़ता है। यानी तुम्हारा दर्द तुम्हें नया इंसान बना सकता है अगर तुम उसे समझदारी से हैंडल करो। तुम उसकी शैडो नहीं हो, तुम किसी की जरूरत पूरी करने का जरिया नहीं हो। तुम एक इंसान हो जिसकी फीलिंग्स हैं, ड्रीम्स हैं, आइडेंटिटी है। खुद से कनेक्शन बनाना शुरू करो, जर्नलिंग करो, मेडिटेशन करो, वो करो जो बचपन से करना चाहते थे लेकिन कभी किया नहीं। खुद को हर दिन आईने में देखो और कहो, मैं काफी हूं। तुम हर 5 मिनट में उसकी इंस्टाग्राम स्टोरी चेक करते हो। तुम्हारा दिल हर बार टूटता है जब वो किसी और के साथ दिखता है। तो एक बात सुनो, तुम्हारी हीलिंग स्क्रीन के पीछे नहीं है। सोशल मीडिया से ब्रेक लो। न्यूरोसाइंस कहती है कि बार बार किसी की इमेज देखना हमारे दिमाग को उसी इमोशनल लूप में फंसा देता है। तो अगर सच में आगे बढ़ना है तो उसे अनफॉलो नहीं, डिलीट करो। जब तुम खुद के लिए जीने लगते हो तो तुम्हारी एनर्जी बदल जाती है, तुम्हारा चलने का अंदाज बदलता है, तुम्हारे चेहरे पर आत्मविश्वास झलकता है, तुम्हारी आंखों में चमक आ जाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है तुम जो महसूस करते हो वही अट्रैक्ट करते हो। तो जब तुम खुद से प्यार करने लगते हो दुनिया भी तुम्हें चाहने लगती है। अब वो चला गया, अब कोई तुम्हें डिस्ट्रैक्शन नहीं देगा। अब तुम्हारा माइंड, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा समय सिर्फ तुम्हारा है। अब पढ़ाई पर ध्यान दो, फिटनेस पर काम करो, स्किल सीखो, करियर बनाओ। खुद को उस वर्जन में बदलो जिसे देखकर कल वो भी पछताए। ये जो दर्द है ये यूनिवर्सल है। हर कोई कभी ना कभी इस दौर से गुजरा है, पर फर्क बस इतना होता है, कुछ लोग उस दर्द में डूब जाते हैं और कुछ लोग उसी दर्द से उठकर लेजेंड बन जाते हैं। तुम कौन बनोगे? अब थोड़ी गहराई में चलते हैं। जब वो गया, सिर्फ वो नहीं गया, उसके साथ तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी चला गया, तुम्हारी आइडेंटिटी भी, और सबसे बुरी बात, तुम्हारा विश्वास। अब इस भरोसे को दोबारा बनाना होगा, लेकिन बाहर नहीं, अपने अंदर। कभी खुद से बात करके देखा है? कभी उस अंदर के बच्चे से जो बस इतना चाहता है कि कोई उसे अपनाए? उसी इनर चाइल्ड से कनेक्शन बनाओ। उसे कहो, अब मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। फॉरगिवनेस बहुत जरूरी है, पर उसे नहीं, खुद को माफ करो।
तुम्हारा इंटेंशन गलत नहीं था, तुम्हारा प्यार सच्चा था, तुम्हारी नीयत साफ थी। बस अब सीख लो, हर किसी के लिए टूट जाना जरूरी नहीं। अब सवाल उठता है, खुद से प्यार कैसे करें? सेल्फ लव का मतलब सिर्फ मिरर में खुद को स्माइल देना नहीं है। सेल्फ लव का मतलब है बाउंड्रीज बनाना, ना कह पाना, अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करना, अपने लिए वक्त निकालना, और सबसे जरूरी खुद को प्रायोरिटी देना। अब एक चीज ट्राई करो, अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो एक नया तुम, एक ऐसा इंसान जो अकेले रहना सीख चुका है, जिसकी आंखों में रोशनी है, जिसे किसी अप्रूवल की जरूरत नहीं, जो अपने जीवन का मालिक है। वो तुम हो, तुम्हारा फ्यूचर वर्जन। क्या तुम उसे महसूस कर पा रहे हो? उस तक पहुंचने के लिए बस एक चीज चाहिए, तुम्हारा आज का फैसला। क्या तुम आज से खुद के लिए जीना शुरू कर सकते हो? हर बार जब तुम वापस उस इंसान की याद में गिरने लगो, तो खुद से ये 3 सवाल पूछो। क्या वो इंसान मेरे लिए भी इतना ही करता? क्या उसने मुझे वैसे ही चुना जैसे मैंने उसे किया? और अगर नहीं, तो क्या अब भी मैं खुद को छोटा करूंगा? एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ, यानी जब कोई इंसान ट्रॉमा से गुजरता है तो वो पहले से ज्यादा मैच्योर, ग्राउंडेड और पावरफुल बन सकता है। तुम्हारा दिल टूटा है, ये तुम्हारी कमजोरी नहीं, ये तुम्हारी सुपर पावर बन सकती है। और यही है वो सीक्रेट। तुमने उसके लिए सब कुछ किया, लेकिन अब समय आ गया है खुद के लिए जीने का। ये आसान नहीं होगा, हर दिन यादें आएंगी, कुछ रातें भारी होंगी, कुछ मॉर्निंग्स अकेली लगेंगी, पर हर दिन तुम पहले से थोड़ा बेहतर बनोगे। और एक दिन तुम खुद पर इतना प्राउड फील करोगे कि फिर किसी वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल को छू गई हो तो अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस चैनल पर हम हर उस इंसान की हीलिंग और ग्रोथ की जर्नी को सपोर्ट करते हैं जो खुद को खो चुका है और फिर से खुद को पाना चाहता है। खुद के लिए जियो, अब और नहीं रुकना है।